दोस्तों, सरकार खुद ही जंगलों में आग क्यों लगाती है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो चलिए ये रहस्यमय तरीका जानकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मगरमच्छ को कैसे हिप्नोटाइज किया जाता है। इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो जिंदा मगरमच्छ और दूसरा जिगरा। और फिर जब आप बिना डरे मगरमच्छ के ऊपर बैठकर उसे प्यार से उल्टा करोगे तो मगरमच्छ का सिस्टम हैंग हो जाएगा और बस हो गया काम। अब मगरमच्छ तब तक ऐसे उल्टा पड़ा रहेगा जब तक आप इसके पेट पर गुदगुदी ना करो। लेकिन याद रखना, उल्टा करके टेम्पररी सुलाने में अगर कुछ गलती हुई तो मगरमच्छ आपको परमानेंटली सुला देगा। और दोस्तों, पंछी को पकड़ना जितना मुश्किल है उतना ही आसान इसे हिप्नोटाइज करना है। बस पंछी को पकड़कर हल्के से उल्टा करे और उसके सिर के चारों ओर उंगली घुमाए। थोड़ी ही देर में वह तुरंत स्थिर हो जाएगा, जैसे वह स्टैचू हो गया हो। फिर इसे होश में लाने के लिए बस हल्के से हिलाए और यह फिर से उड़ के फुर हो जाएगा। और अब जानते हैं सबसे खतरनाक और भयानक लेकिन हैरान करने वाली ट्रिक। अगर आप किसी शार्क की नाक को पकड़कर उसे उल्टा कर दें तो यह कुछ ही सेकंड में पूरी तरह शांत हो जाएगी, जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। और दोस्तों, इस पक्षी का नाम है कॉमन केस्ट्रेल बर्ड, जो कि फैल्कन फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन इसमें सबसे कमाल की खासियत है इसका हेलीकॉप्टर के जैसे घंटों तक सफर करना। यह पक्षी हवा के विपरीत डायरेक्शन में ही तैर सकती है, वह भी बिना अपने सर को 1 सेंटीमीटर हिलाए। और ऐसा कमाल का काम करने के पीछे इसकी टैल और मोर्फी विंग्स बैलेंस करने में मदद करती है। और यह सरकारी हेलीकॉप्टर जानबूझकर जंगलों में आग लगा रहा है, क्योंकि आग लगाना ही तो सरकार का काम है। दरअसल गर्मियों में जब जंगलों में आग लगती है तो कई सारे मासूम जानवर राख हो जाते हैं और जंगल खाक हो जाता है। तो ऐसे में आग लगने से पहले ही सरकार जंगल में आग लगवा देती है और फिर पानी डालकर बुझा भी देती है, जो जंगल को 2 हिस्सों में बांट देती है और जंगल के बीच में एक लाइन सी बन जाती है। फिर जब हकीकत में आग लगती है तो वह असली आग इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती और वाइल्ड फायर कंट्रोल हो जाती है। और कभी आपने सोचा है कि टर्टल जेलीफिश को नूडल्स की तरह चुस चुस कर कैसे खा लेते हैं, जबकि जेलीफिश के पास तो जहर से भरे टेंटिकल्स होते हैं, जो अगर हम इंसानों को टच भी हो जाए तो हमारा तो गेम बच जाता है। तो फिर कछुए को कुछ क्यों नहीं होता? दरअसल जब कछुआ जेलीफिश की मैगी बनाता है तो वह अपनी आंख बंद करके उसे खाता है ताकि उसकी आंखें बच जाएं और इनकी बॉडी पर जो शेल होता है उस पर टेंटिकल्स का घंटा भी कुछ असर नहीं होता है, और बचा टर्टल का मुंह जो अंदर से ऐसा दिखता है। अब आप ही बताओ, जेलीफिश ऐसे टर्टल्स का क्या उखाड़ लेगी? और देखो चाइना के लोग क्या क्या खाते हैं। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन केकड़े को जो आप देख रहे हो, सबसे पहले तो ये लोग एक रूम में इन केकड़े को पालते हैं, और ये केकड़े जब बड़े हो जाते हैं तो ये लोग इनको मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं, और ये लोग इन केकड़े को मार्केट से लाकर पकाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये लोग इन केकड़े को जिंदा ही चबाकर खा जाते हैं।